साथियों नमस्कार। मैं राजकुमार पाल खड़ा हूँ इस समय विकासखंड सोनहत जिला कोरिया के ग्राम पंचायत कछार के समीप स्थित नदी के तट पर स्थित शिव गुफा नामक स्थान पर। यहाँ पर प्राचीन काल में ही चट्टान को काट करके इसकी पहाड़ी में एक गुफा का निर्माण किया गया था, जिसमें भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती थी। अभी भी यह जो है वो विशेष रूप से श्रावण सोमवार के अवसर पर एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और भक्तगण यहाँ आते हैं, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं। आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से यह मनोरम दृश्य जो है वो नदी के तट पर स्थित है। हम कैमरा रोटेट करके इसे दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, यहाँ चट्टानों को तराश कर किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की स्थापना की गई थी प्राचीन काल में ही। इन चट्टानों को पहाड़ी पर स्थित, जंगल पर स्थित इन चट्टानों को तराशा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्थित इन्हीं चट्टानों को तराश करके बहुत पहले, कब तराशा गया है, कब इसे बनाया गया है, इसके विषय में यहाँ पर किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले इस गुफा की खोज हुई और ऐसा कहते हैं कि यह गुफा जो है वो पूरी तरह से रेत मिट्टी इत्यादि से पटा हुआ था और किसी व्यक्ति के पता लगने पर उसने ग्रामवासियों के सहयोग से, श्रद्धालुओं के सहयोग से इसे साफ किया और आज हम सबके सामने यह गुफा जो है वो भगवान भोलेनाथ के आराधना के स्थल के रूप में स्थित है, विराजमान है यहाँ पर भोलेनाथ जी। इन्हीं चट्टानों को, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित इन्हीं चट्टानों को काट करके इस गुफा का निर्माण किया गया था। कालांतर में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोगों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर एक गुंबज का निर्माण किया गया है और विकास कार्य धीरे धीरे यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें वर्तमान में इन रेलिंग्स की स्थापना यहाँ की गई है, रेलिंग्स को लगाया गया है। कुछ सीढ़ियों का निर्माण भी अब यहाँ पर किया गया है। इस स्थल के विकास में विशेष रूप से हमारे विकासखंड के सर्वाधिक प्रखर एवं सक्रिय ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय पांडे जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके साथ साथ यहाँ के निवासियों का भी, स्थानीय लोगों का भी अच्छा खासा योगदान है। इसमें कई प्रकार के विकास कार्य जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के इस गुफा के अतिरिक्त जहाँ पर भगवान लिंग रूप में विराजमान है, आप देख सकते हैं इन्हें किस प्रकार से इस गुफा को तराशा गया है प्राचीन काल में। आज यदि आधुनिक उपकरणों की सहायता से हम इस प्रकार तराशने का प्रयास करें तो हमें कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो यह समझा जा सकता है कि प्राचीन काल में हम जिन्हें प्राचीन कहते हैं, वास्तव में वह ज्ञान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमसे कितने अधिक विकसित रहे होंगे कि किस प्रकार इसे एकदम प्लेन इन चट्टानों को तराशा गया है, तराश कर इस गुफा का निर्माण किया गया है। यहाँ पर भगवान की स्थापना की गई थी। यह लिंग रूप में भगवान यहाँ पर पूर्व से ही विराजमान है। जब इस गुफा का पता लगा, आप देख सकते हैं इसे कितनी सफाई के साथ तराशा गया है। और साथ ही साथ इस गुफा के अतिरिक्त यहाँ पर विकास कार्य के रूप में यदि हम जाने तो स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कुटिया का निर्माण भी किया गया है, जिसमें एक संत का निवास है और वे निरंतर श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। एक छोटा सा उद्यान विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन की सहायता से, यहाँ पर स्थानीय लोगों की सहायता से यहाँ पर एक ये धर्मशाला या यूं कहें कि आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। एक छोटा सा आश्रय स्थल वहाँ पर भी निर्माण किया गया है। साथ ही साथ ये सोलर एनर्जी, प्राकृतिक ऊर्जा का भी उपयोग यहाँ प्रकाश के प्रसार के लिए किया जाता है रात्रि के समय।
इसके साथ ही यहाँ तक पहुँचने के लिए आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास जो है वो सीसी रोड जो है वो कछार से होते हुए कटगोड़ी तक और सोनहत कटगोड़ी मेन रोड तक, बैकुंठपुर सोनहत मेन रोड तक जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रभु श्री राम के परम भक्त, अनन्य भक्त बजरंगबली जी का भी एक स्थल है। इनका भी आशीर्वाद यहाँ भक्तों को प्राप्त होता है। तो समय निकाल कर हमारे इन क्षेत्रों में भी अवश्य भ्रमण के लिए पधारें। आमतौर पर हम स्थानीय रहवासियों को, स्थानीय जिले के स्थानीय लोगों को इन सब स्थलों के विषय में जानकारी नहीं है। हम अजंता एलोरा की गुफाएं जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन हमारे स्थानीय स्थल पे हमारे ज़िले में कितने पुरातात्विक स्थल हैं, किस प्रकार के धार्मिक स्थल हैं, हम आमतौर पर इनको उपेक्षित दृष्टिकोण इनके प्रति रखते हैं। आवश्यकता है हमारे इन स्थलों को पहचानने की, जानने की और धीरे धीरे इनको देश और दुनिया में विख्यात करने की, जिससे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आएँ और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ ही साथ अपनी धरोहर को सहेज कर रखने का भी प्रयास करें। साथियों, हमारे सोनहत ब्लॉक में ये केवल एक स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर ये प्राचीन गुफाएं हैं, बल्कि हमारे यहाँ ही सोनारी के पास ही जो एक स्थल है जहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं, पुरातात्विक स्थल के रूप में उसे भी जाना जाता है, जोगी मठ को। साथ ही साथ रामगढ़ क्षेत्र में यदि चले जाएं हम, तो वहाँ पर हमें गांगी रानी सीतामढ़ी स्थान जो है वो गांगी रानी जो है वो देखने को मिलता है। वहाँ भी इसी प्रकार गुफाओं को काट कर, तराश करके तैयार किया गया था। काफ़ी प्राचीन है, बहुत प्राचीन स्थल है यह। इसके साथ और भी कई ऐसे स्थान हैं सोनहत ब्लॉक में, हमारे कोरिया ज़िले में, जो देखने योग्य हैं। तो अभी हम केवल सोनहत ब्लॉक की ही बात करते हैं। तो साथ में यहाँ दर्शनीय स्थल में एक हमारा प्रसिद्ध जलप्रपात गौर घाट भी है। गौर घाट के साथ साथ बंसीपुर का अकुरी नाला, जिसे प्राकृतिक एसी के रूप में जाना जाता है, प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आप कितनी भी गर्मी में वहाँ चले जाइए, वहाँ पर आपको वातानुकूलन का ही एहसास होगा। ठंडक से भरा स्थल है। इस संदर्भ में हमारा एक वीडियो भी है, छोटा सा, फोटोग्राफी और वीडियोज के माध्यम से, उसे भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अकुरी नाला की बात हो गई, बनिया नदी पिकनिक स्पॉट है। हमारा एक तर्रा नगर के ऊपर में, तर्रा के पास आपका महादेव घाट के रूप में हसदो नदी पर एक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट। साथ ही साथ गौर घाट तो विख्यात है ही, जो गौर घाट का जलप्रपात प्रसिद्ध है ही। बनिया नदी हो गया। साथ ही कचोहर के पास, अकलासराई और कचोहर के बीच में बनिया नदी पर ही एक और स्थल है, केरा पानी, जहां आप केले के जड़ के पास से पानी निकलता हुआ देख सकते हैं। वह भी एक खूबसूरत और आश्चर्यजनक स्थान है, जहां पर आप पिकनिक, बच्चों के साथ वनभोज के लिए, परिवार के साथ वनभोज इत्यादि के लिए आ सकते हैं। तो एक बार हम फिर से इस शिव गुफा की ओर चलते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं इस बरगद के पेड़ को, इस पेड़ के वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष के नीचे जो है वो हनुमान जी की मूर्ति भी विराजमान है। यह कुटिया, जहाँ यहाँ जो पुजारी हैं, इनके देखभाल के लिए जो व्यक्ति यहाँ पर हैं, वो वर्षों से यहाँ विराजमान हैं, लगभग 20 से 25 वर्ष से अधिक समय हो गया उनको यहाँ। इस प्रकार यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। इस सीढ़ी से श्रद्धालु नीचे उतरते हैं और यहाँ से इस नदी से जल ग्रहण करके भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। अभी सावन सोमवार का समय चल रहा है, तो सावन मास चल रहा है, पवित्र मास चल रहा है। तो यहाँ पर भक्तगण आते हैं और सोमवार को यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर भी एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार हमारे इस क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थल हैं जो छुपे हुए हैं लोगों से। दरअसल जानकारी के अभाव में लोग ऐसे स्थलों पर पहुंच नहीं पाते। हम कई बाहर के इलाकों में घूम आते हैं, लेकिन अपने ही स्थलों पर, अपने ही